आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंडिया पोस्ट छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में 1137 पदों पर जीडीएस, एबीपीएम, बीपीएम के पदों पर भर्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन के बारे में ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप की मदद से किस प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जो है घर बैठे ही कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखते रहिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इंडिया पोस्ट छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जीडीएस के लिए केरला सर्कल और छत्तीसगढ़ सर्कल में भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अदर कोई अन्य भी सर्कल में अगर विज्ञापन जारी होते हैं तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन जो है इस वीडियो को देख करके भर पाएंगे बड़ी आसानी से ही। छत्तीसगढ़ सर्कल के अंतर्गत में 1137 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2021 रखी गई है। अभी इसका लिंक जो है एक्टिवेट है, 7 अप्रैल तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म जो है भर पाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन जो है 3 स्टेप में पूरा किया जाएगा। यहाँ पर स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वेबसाइट में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है करनी होगी। स्टेप 2 में आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। जो भी अभ्यर्थी जिनके लिए यहाँ पर फीस पेमेंट करना जरूरी है उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर फीस पेमेंट करना होगा। एसटी, एससी, महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को छोड़ करके बाकी से सभी अभ्यर्थियों को फीस पेमेंट यहाँ पर करना होगा 100 रुपये का। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है दोस्तों वो है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। हम यहाँ पर स्टेज 1 जो दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, इस लिंक पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में क्लिक किया है तो हमारे पास जो है एक पेज ओपन होकर के आ गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त उन्होंने अगर अपना मोबाइल नंबर गलत दे दिया है या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है मोबाइल नंबर चेंज करने का। क्लिक हियर करके इसमें आप जा करके जो है अपना मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन ID भूल गए हैं या फिर फी ID आप भूल गए हैं तो यहाँ पर एक अगला जो है लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर करके यहाँ पर भी जाएंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कुछ जानकारियाँ वहाँ पर फिल करने के बाद आप उसको भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत से देख रहे हैं स्टेप 1 से। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर आपके 10th मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर अपनी जानकारियाँ जो है फिल करनी है। दोस्तों, हम यहाँ पर आगे अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम, कैंडिडेट का नाम 10वीं के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर भरिएगा। उसके नीचे फादर्स नेम यहाँ पर भरिएगा 10th मार्कशीट के हिसाब से। उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर भरिएगा। मोबाइल नंबर के नीचे आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर के नीचे में यहाँ पर ईमेल आईडी एड्रेस आपको भरना है। आपका अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आधार नंबर और ईमेल आईडी जो है अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर स्टार नहीं लगा है। अगर जिस अभ्यर्थी का आधार नंबर या फिर ईमेल आईडी आप नहीं देना चाहते हैं, नहीं है, तो आप यहाँ पर नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 10th मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर भरिएगा। यहाँ पर जेंडर दिया हुआ है, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। सेलेक्ट इन केस आप ट्रांसजेंडर अगर हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। कम्युनिटी यहाँ पर भरिएगा, आप कौन से कम्युनिटी से हैं, OBC हैं, UR हैं, ST हैं, SC हैं, जो भी आप यहाँ पर हैं वो भर लीजिएगा। यहाँ अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं तो आप यहाँ पर भर लीजिएगा। अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़ा इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आते जाइए आप, यहाँ पर आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा यस और नो। तो अगर आप दिव्यांग नहीं हैं शारीरिक रूप से तो नो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सर्कल विथ 10th क्लास पास, आपने कौन से सर्कल के अंतर्गत में 10th क्लास पास जो है 10th क्लास यहाँ पर पास किया है। तो अगर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में अपने 10वीं पास किया है तो यहाँ पर स्टेट अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा छत्तीसगढ़। और अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, अदर कोई स्टेट से हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन मेन्यू से अपना स्टेट जो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने जहाँ से 10वीं परीक्षा जो है पास किया है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, आपने कक्षा 10वीं जो है कब पास किया है आप ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से देख सकते हैं। आपने 10th मार्कशीट के हिसाब से आप ईयर ऑफ पासिंग जो है देख करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कैन यू राइड अ बाइसिकल, आप क्या जो है साइकिल चलाना आपको आता है। तो यहाँ पर यस आपको भरना है, हमको साइकिल चलाना आता है, क्योंकि भर्ती की शर्तों में यहाँ पर लिखा गया था कि अभ्यर्थी को जो है साइकिल चलाना आना अनिवार्य है। तो यहाँ पर यस भरना जरूरी है। वेदर एम्प्लॉयड, क्या जो है आप एम्प्लॉयड हैं या पहले से जो है कहीं से आप जॉब कर रहे हैं क्या, ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर जो अगर पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो यस डालिएगा, और अगर कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर नो डालिएगा। अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो यस अगर डालेंगे तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वेदर एम्प्लॉयर NOC इज़ अवेलेबल, आपका जो नियोक्ता है क्या उससे आपने अनुमति जो है लिया हुआ है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो उसको जो है आपको यस और नो यहाँ पर भरना होगा। इसके नीचे जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड जो है शो हो रहा है 8698N, इसको आपको यहाँ पर जो है फिल करना है। इंटर द शो टेक्स्ट बिलो, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको एंटर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमने सारी जानकारियाँ यहाँ पर फिल कर ली है और यहाँ पर हमने कैप्चा कोड भी फिल कर दिया है
कैप्चा कोड फिल करने के बाद में यहाँ पर किनारे पे अब हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 चेक बॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं। बड़े सावधानी से देखिए, आई हैव स्टडीड अंडरस्टूड द नोटिफिकेशन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, फिर आई हैव क्लिक द प्रीव्यू बटन। तो इस प्रकार से आप जो है प्रीव्यू बटन पे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं आपका जो डिटेल्स है, आपको प्रीव्यू में यहाँ पर जो है सब चीज़ दिखाएगा। इसको ओके कर दीजिएगा, फिर प्रीव्यू जो है क्लोज हो जाएगा। प्रीव्यू क्लोज होने के बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिख रहे हैं छोटा छोटा, इन चेक बॉक्स को आपको जो यहाँ पर टिक करना है। जैसे आप उसको टच करेंगे तो वहाँ पर जो है ब्लैक टिक मार्क का निशान जो है ऑटोमेटिक आएगा। इसको जब तक आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे सबमिट जो है यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद में हमको दोस्तों रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबमिट बटन जो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे थोड़ा प्रोसेस लेगा। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल आईडी दिया है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एसएमएस के माध्यम से और ईमेल आईडी के माध्यम से भेज दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जो है आएगा एपी पोस्ट के नाम से, और यहाँ पर जो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो है भेजा जाएगा। ये एसएमएस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने के बाद में आप समझ लीजिएगा आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, और आप जो है नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है फ़ी पेमेंट का, उसमें जाने के लिए हम लोग जो है इस रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेज 2 ऑप्शन में जाने के लिए फ़ी पेमेंट लिंक पर क्लिक करते हैं। फ़ी पेमेंट लिंक में हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ नोटिफिकेशन जो है बताया जा रहा है। पर पेमेंट जो है यहाँ पर कर दिया फीस को, उसके बाद हमें जो है इसका रिफंड नहीं मिलेगा, विभाग द्वारा वापस नहीं किया जाएगा। फीस भुगतान करने से पहले हमको अपनी आयु सीमा, अपने क्वालिफिकेशन, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आदि जो है खुद से देख लेना है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया के लायक हैं या नहीं हैं। तो हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक इंगेजमेंट का ये पेज जो है फिर से ओपन हो गया है, जहां पर हमें सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ही मांग रहा है। तो हमारे जो मोबाइल नंबर है उसमें जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पर भरेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही इंटर करेंगे, आपको मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका कम्युनिटी, अमाउंट आपको कितना यहाँ पर पेड करना है, सारा डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना शुल्क भुगतान करेंगे 10 रुपये आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करेंगे तो 1% आपको चार्ज देना होगा। अगर आप डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की मदद से अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज जो है नहीं देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर एसटी, एससी सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी, ट्रांस महिला उम्मीदवार और जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान जो यहाँ पर नहीं करना है। तो जो भी अभ्यर्थी शुल्क भुगतान करेंगे यहाँ पर आएंगे और अपना मेक पेमेंट करेंगे, तो अपना डेबिट कार्ड का जानकारी डालने के बाद में उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे आप सबमिट करेंगे तो आपको फ़ी पेमेंट जो है सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा, जिसका आप जो है रिसिप्ट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम अब तक देख चुके हैं कि आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फ़ी पेमेंट किस प्रकार से करेंगे। फ़ी पेमेंट करने के बाद में हमारा जो अगला स्टेप है वो है अप्लाई ऑनलाइन का। तो ये लास्ट स्टेप है। एसटी, एससी, दिव्यांग और सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी, साथ ही साथ में ट्रांस महिला उम्मीदवारों को कोई भी शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। इस कारण से वे अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में सीधा यहाँ पर स्टेप 3 जो है, स्टेज 3 यहाँ पर जा करके अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप अप्लाई ऑनलाइन, इस लिंक पर हम जो है क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, हमने अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट का लास्ट स्टेप जो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन में आने के बाद अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले अपने 10वीं में प्राप्त अंकों की जानकारियां उसे भरनी है। जानकारियां भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन में जाना है। डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन जाने के बाद में उसको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, चूज प्रेफरेंस ऑप्शन में। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन जो है आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने जो फॉर्म है उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे आएंगे और इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे और सेलेक्ट सर्कल से अपना सर्कल जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सबमिट बटन जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर इंटर करना है और ओटीपी इंटर करने के बाद नेक्स्ट बटन पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों जैसे हम अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी इंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पर पेज जो है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन जो है ओपन हो जाता है, जिसमें हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करने का ऑप्शन जो है शो हो रहा है, जिसमें अपना परमानेंट एड्रेस और अपना जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, वो हम यहाँ पर जो है इंटर कर लेना है। तो आप यहाँ पर बारी बारी से अपना एड्रेस जो है यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा, और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स जो दिया हुआ है उसको चेक कर लीजिएगा, ताकि ऑटोमेटिक फिल जो है यहाँ पर हो जाएगा। और इसके नीचे जैसे हम यहाँ पर आते जाएंगे तो आपका बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट है, पहले से छत्तीसगढ़ में हमने पास किया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड का आपका कौन सा है, ओपन स्कूल है या फिर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है, आप यहाँ पर से जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर सीबीएसई बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट रिजल्ट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, आपका मार्क्स डिटेल है
यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा मार्क्स करके, और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमको सब्जेक्ट शो हो रहा है। इन सब्जेक्ट में अपने डिटेल्स जो है हमको यहाँ पर भरने हैं। इंग्लिश के अंक भरने हैं, मैथमेटिक्स के अंक भरने हैं, ये जो है अनिवार्य है। विज्ञापन की शर्तों के अधीन भी यहाँ पर दिया हुआ था कि आपके सब्जेक्ट में जो है अंग्रेजी और गणित होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी, या फिर आपका जो लोकल लैंग्वेज उस लिस्ट में दिया हुआ है विज्ञापन में, उसमें से कोई आपका जो है लोकल लैंग्वेज भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और उसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट थे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप यहाँ पर अंग्रेजी और गणित को जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। सारी जानकारियां भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो है सेकंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। इस अपलोड डॉक्यूमेंट में हमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अपलोड करने हैं, जिसमें आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। आपका फ़ोटो जो है यहाँ पर दे दिया गया है जेपीजी साइज़ में, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 DPI में आपको स्कैन करना है। चाहे तो आप कैमरा से अपने मोबाइल से खींच करके जो है उसे 50 KB के लायक जो है बना लीजिएगा, क्रॉप करके। आजकल मोबाइल में बहुत सारे एडिटिंग टूल होते हैं, उसके माध्यम से आप क्रॉप कर लीजिएगा। और जहाँ भी आपने अपने सिस्टम में उसे रखा है या फिर अपने मोबाइल में जिस भी लोकेशन में आपने उसे रखा है, तो चूज़ फाइल ऑप्शन में क्लिक करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से सिलेक्ट कर लीजिएगा उसका लोकेशन, या फिर कंप्यूटर में अगर आपने सेव करके रखा है स्कैन करके, तो उसका लोकेशन जो है ओपन हो जाएगा। तो आप वहाँ से उसे जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन जो है वो सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन है। आपने जहाँ पर भी सिग्नेचर रखा है वहाँ पर सिग्नेचर को भी आप अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सिग्नेचर का साइज़ जो है 20 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी 200 DPI में स्कैन करने का सजेस्ट जो है दिया गया है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से अगर स्कैन कर रहे हैं या खींच रहे हैं तो 20 KB के आसपास जो है साइज़ बना लीजिएगा अपने मोबाइल से एडिटिंग करके। यहाँ चूज़ फाइल ऑप्शन में जा करके जहाँ पर भी जिस फाइल लोकेशन में आपका जो है डॉक्यूमेंट सेव है, वहाँ से जा करके आप सिग्नेचर को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर जो तीसरा चीज़ है वो हमको अपना 10th मार्कशीट जो है यहाँ पर अपलोड करना है। चाहे तो आप उसकी कलर कॉपी अपलोड कर सकते हैं या फिर फ़ोटो कॉपी जो है स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दे दिया गया है इसको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, फ़ोटो के फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, और साइज़ जो है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, या तो 150 DPI में स्कैन कर लीजिएगा, या तो फिर अपने स्कैनर के हिसाब से देख लीजिएगा कितने में आ रहा है। 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो साइज़ जो है 200 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप अपने मोबाइल में एडिटिंग जो है उसका कर सकते हैं। और यहाँ पर चूज़ फाइल ऑप्शन में जा करके जो है आपने अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में जहाँ पर भी उसे रखा है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर वो जो है अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अपलोड सप्लीमेंट्री मार्क्स मेमो 1 और 2 में ऐसे अभ्यर्थी जिनके 10th के मार्कशीट जो है 2 या 3 पेज के हैं, वो अभ्यर्थी यहाँ पर बारी बारी से जो है उसका पेज 1, 2 यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। CBSE बोर्ड के बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है प्रमाण पत्र 2-3 पेज का होता है, तो वो यहाँ पर जो है स्कैन करके बारी बारी से उसे अपलोड जो है कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया हुआ है। कम से कम 60 दिन का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं या ज़रूरी नहीं है। स्टार यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर केवल जो है 3 चीज़ें अपलोड करनी ज़रूरी है, आपकी 10th मार्कशीट, आपकी सिग्नेचर और आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा यहाँ पर और अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है कंप्यूटर वगैरह, तो आप यहाँ पर जो है उसको देना ज़रूरी नहीं है। जो है अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। कमेंट्स अपलोड करने के बाद में यहाँ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं चेक बॉक्स जो है छोटा छोटा बना हुआ है। अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन सभी चेक बॉक्स को आपको जो है टिक मार्क करना है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर राइट का चिन्ह जो है ऑटोमेटिक आता जाएगा। सारे चेक बॉक्स को आपको टिक करना है बारी बारी से। एक भी चेक बॉक्स अगर आपसे छूट जाता है तो प्रोसेस जो है आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो सारे चेक बॉक्स लगाने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर जो है क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने अगला पेज जो है ओपन हो जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में ही, जिसमें हमको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, वे अभ्यर्थी यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट जो है भर सकते हैं, तो या जाति प्रमाण पत्र भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास है, तो ये आप दोनों में से कोई एक भी जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जनरल के अभ्यर्थी जो है जिस समय अब रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय जनरल अगर भरेंगे कैटेगरी में तो उनके लिए यहाँ पर जो है स्टार नहीं लगेगा, उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना जो है अनिवार्य नहीं होगा। तो आपने जहाँ पर भी कास्ट सर्टिफिकेट रखा है उस लोकेशन में जाकर के कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर अपलोड जो है कर लीजिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पर नीचे में फिर से दिया हुआ है। इस दोनों चेक बॉक्स में आपको जो है टिक मार्क कर लेना है। टिक मार्क करने के बाद में आपको यहाँ पर फिर से जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस कंटिन्यू ऑप्शन में आने के बाद में जो है क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर आप आ सकते हैं और इसको कंटिन्यू ऑप्शन पर जो है क्लिक कर दीजिएगा।
दोस्तों जैसे ही हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने लास्ट ऑप्शन जो है चूज प्रेफरेंस का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो सकता है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमने भर दिया है, सब में टिक लग गया है, एप्लीकेशन फॉर्म हमने भर दिया है, अपलोड डॉक्यूमेंट हो गया है। अब यहाँ पर चूज प्रेफरेंस का ऑप्शन है। इसके बाद लास्ट जो है प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा। यहाँ पर मैक्सिमम अलाउ ऑप्शन जो है 20 ऑप्शन है, 20 ऑप्शन हम भर सकते हैं। और यहाँ पर फीस पेमेंट जो है नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, क्योंकि हम जिसका भर रहे हैं वो ST महिला अंतर्गत में है, तो यहाँ पर उनको जो है फीस पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। और टोटल एलिजिबल सीट यहाँ पर 20 हम भर सकते हैं। अभी एक भी ऑप्शन जो हमने यूज़ नहीं किया है और अवेलेबल ऑप्शन यहाँ पर 20 दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने कितने फॉर्म जो है कितने ऑप्शन यहाँ पर भर चुके हैं और कितना अवेलेबल है दिखा रहा है। तो एक बार में आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक बार में आप केवल 5 ही ऑप्शन जो है प्रेफरेंस भर पाएंगे। फिर अगले 5 ऑप्शन देने के लिए आपको फिर से जो है लॉगिन होना होगा अप्लाई ऑनलाइन में आने के बाद में। अप्लाई ऑनलाइन आने के बाद में फिर आप 5 ऑप्शन जो है भर सकते हैं और उसके बाद में आप 10 ऑप्शन जो है भर लेंगे। फिर अगर आप और 5 ऑप्शन भरना चाहते हैं तो आपको जो है फिर से अप्लाई ऑनलाइन में आना होगा, फिर आप जो है अपना फिर से 5 ऑप्शन जो है भर पाएंगे। इसी प्रोसेस को आपको बार बार दोहराते हुए 20 ऑप्शन जो है आप अधिकतम ST SC महिला दिव्यांग अभ्यर्थियों का बिना फीस पेमेंट किए जो है आप कर सकते हैं, 20 ऑप्शन जो है भर सकते हैं। और जितने भी अभ्यर्थियों को फीस पेमेंट जो है करना होगा ST SC महिला दिव्यांग और ट्रांसजेंडर महिला अभ्यर्थियों को छोड़ करके, वे अभ्यर्थी एक बार फीस पेमेंट करेंगे 100 रुपये का, तो उन्हें जो है केवल 5 ऑप्शन जो है भरने का ऑप्शन यहाँ पर ओपन होगा। 5 ऑप्शन ओपन होंगे तो 5 ऑप्शन जो है यहाँ पर भरेंगे, फिर सेव एंड प्रीव्यू करेंगे या सेव एंड प्रिंट करेंगे तो 5 ऑप्शन ही उनके जो है यहाँ पर होंगे। फिर अगले 5 ऑप्शन के लिए उनको जो है फिर 100 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। 100 रुपये का शुल्क भुगतान जैसे वो करते हैं तो उनको जो है फिर से एक यूनिक ID या फी ID जो है उनको मिलेगी। उस फी ID के माध्यम से जो है वे अभ्यर्थी अप्लाई ऑनलाइन में फिर से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन में जा करके फिर से 5 ऑप्शन जो है भर सकते हैं। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए जिन अभ्यर्थियों को फीस का भुगतान करना होगा, अगर ऐसे अभ्यर्थी पूरे 20 ऑप्शन में अगर फॉर्म भरना चाहेंगे तो उन्हें बारी बारी से जो है 100 रुपये का 4 बार शुल्क भुगतान करना होगा, यानी कि कुल जो है 400 रुपये शुल्क भुगतान अलग अलग से उनको जो है 100 रुपये के रूप में करना होगा। उसके बाद जो है वो अपना 20 ऑप्शन जो है यहाँ पर भर पाएंगे, तो उन्हें जो है फिर से अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। उसी रजिस्ट्रेशन ID में जो है जितना ऑप्शन वे भरेंगे वो ऐड होते जाएगा। लास्ट में जो है आप सेव एंड प्रिंट करेंगे तो पूरा 20 का 20 ऑप्शन जो है आपके सामने जो है एक ही प्रिंट आउट में जो है सारा आ जाएगा और सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर भर सकते हैं। ऑप्शन भरने के लिए 5 ऑप्शन जो है एक बार में आपको मिलेगा, तो आप जिस भी ऑप्शन को भरना चाहेंगे तो सिलेक्ट डिवीजन आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर पोस्टल डिवीजन जो है अलग अलग संभाग, पोस्टल संभाग को बांटा गया है, उस पोस्टल डिवीजन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उस पोस्टल डिवीजन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे आपको जो है किस पोस्ट के लिए आपको भरना है वो पोस्ट जो है सेकंड ऑप्शन में आता है, वहाँ पर आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। जनरल वाली सीट में ST SC OBC या फिर जनरल कोई भी अभ्यर्थी जो है भर सकते हैं। आप सेव एंड प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने थोड़ा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद में आपको जो है उसका प्रीव्यू जो है दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर प्रीव्यू देख पाएंगे, आपका जो है प्रिंट जो है किस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आप उसका PDF बना करके सेव रख सकते हैं और उसका जो है बाद में प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप सिस्टम के माध्यम से कर रहे हैं तो आप तुरंत अगर चाहें तो प्रिंट आउट जो उसका ले सकते हैं। आपका सारा डिटेल जो यहाँ पर शो करेगा प्रीव्यू में, वो मार्क्स डिटेल भी आपको शो करेगा। और ठीक नीचे जैसे ही आप यहाँ पर आते जाएंगे, आपको यहाँ पर आपने जो प्रेफरेंस यहाँ पर हमने अभी भरा हुआ था, केवल 5 ही प्रेफरेंस जो है आपको बताने के लिए हमने यहाँ पर भरा हुआ है, तो 5 प्रेफरेंस यहाँ पर शो हो रहा है। और अगले जो है और ऑप्शन को भरने के लिए हमको फिर से जो है जाने अप्लाई ऑनलाइन में जाना है और अप्लाई ऑनलाइन में जाने के बाद जो फिर अगला 5 प्रेफरेंस जो है वहाँ पर भर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि आप ऑनलाइन माध्यम जो है घर बैठे किस प्रकार से अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अगर संभव हो तो कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।